जो वहाँ पर गुंडे, मवाली, मर्डरर, रेपिस्ट, ठग, चोर उचक्के बेईमान सत्ता में बैठे हैं ना, आज नेता की क्या क्वालिफिकेशन है? एक नंबर का चोर उचक्का ठग बेईमान देश के नेता हैं? अगर ये नेता होंगे तो भाई उनकी बुद्धि कहाँ से आई? क्यों मैं साहब गलत से कह रहा हूँ? मैं ऐसी क्वालिटी के नेता हैं साहब जो कि सच्चा ईमानदार है, उसके पास पैसा नहीं है, जो 50 करोड़ 100 करोड़ खर्च करता है चुनाव में, नेता बना बैठा है। वो देश की बागडोर उन लोगों का हाथ में है। देश की बागडोर तो गुंडों का हाथ में साहब, सच्चे लोगों का हाथ में नहीं है। कहते हैं आए मेरा कोई मुकाबला करे बीजेपी का कोई लीडर, मैं चैलेंज करता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है मेरा मुकाबला करे और मेरी बातों को जवाब दे। कोई भी बीजेपी का कृषि मंत्री साहब मेरा मुकाबला करे, अगर हिम्मत है तो तोमर साहब मैं चैलेंज करता हूं, आइए मेरा मुकाबला करें। आपके अंदर हिम्मत है तो, आप सच्चे किसान के बेटे हैं तो, आप दलाल की औलाद हैं। अगर आप इस प्रकार के किसानों को ये बात इनको तौहीन कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी बता रहे हैं, चाइनीज बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, बहुत गलत बात है। बड़ी पीड़ा होती मुझे ये बात ना, मैं अभी तक साइलेंट था, लेकिन जब ये बात हुई मेरे भाइयों को, मेरे पिताओं को, अगर वो इस प्रकार की बात कहेंगे हम शांत नहीं बैठेंगे। किसानों को तो खेतों में होना चाहिए, खेतों में होना चाहिए। तो हम एक चीज़ कहते हैं योगी जी, आपको मंदिर और मठ में होना चाहिए। आप सत्ता गलियारे में किस लिए, क्या मलाई चाट रहे हैं क्या? हैं आप सत्ता की अय्याशी ले रहे हैं क्या? तो आप भी जाइए मठ में बैठिए, ठीक है, और ये राजनीति वाले राजनीति करेंगे। आप क्या करें वहाँ पर राजनीति में? आपको मठ में बैठना चाहिए। क्यों, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जब किसान खेत में जा सकता है, आप कह सकते हैं, तो आपको मंदिर में जाना चाहिए। आप किस लिए राजनीति करें? जब आप जैसे जो साधु संत राजनीति करेंगे तो यही हाल होगा। इन गद्दार नेताओं ने मेरे देश का भाईचारा खा के, मैं कहता हूँ हम सैनिक हैं, सैनिक की कोई जात नहीं होती, सैनिक का कोई धर्म नहीं होता, सैनिक तो पूरे देश का होता है। सैनिक देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। इन्होंने मेरे देश का भाईचारा खा लिया, इसलिए हम मैदान में हैं। पूरे देश के जो सैनिक हैं आज सैनिकों के, इन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं साहब हम लोग। देखिए, जिस वक्त हमारे देश में आक्रांताएं बाहर के अंग्रेज आए, उस वक्त कुछ हिंदुस्तानी थे जिन्होंने दलाली की अंग्रेज़ों की, और उन दलालों के दम पर उन्होंने 500 साल राज किया। मैं क्या सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? 500 साल उन दलालों के दम पर। तो दलाल के घर में तो दलाल ही पैदा होगा। जिस वक्त उन दलालों ने अंग्रेज़ों की जो है दलाली की, वो उन्होंने मोटा पैसा कमाया। आज वो राजनीति में है, क्योंकि पैसे से ही राजनीति में पहुंचा जा सकता है। मंत्री संतरी जितने बने हैं वो पैसे से पहुंचते हैं। ये गरीब किसान का बेटा थोड़ी सत्ता में पहुंच सकता है। क्यों, कई करोड़ 10-10 20-20 करोड़ लगा करके ही वहाँ पर सत्ता में बैठते हैं। तो सारे के सारे दलालों की औलाद हैं। मुझे तो कहने में कोई संकोच नहीं है। सत्ता पक्ष का कभी भी जो साथ देता है वो दलाल प्रवृत्ति का ही व्यक्ति देगा। जो क्रांतिकारी रहा है, चाहे अपना क्रांति का, आज़ादी का आंदोलन रहा हो, वो उस वक्त भी क्रांतिकारी थे, वो सत्ता पक्ष के विरोध में थे। आज भी जो किसान हैं या मेरे जैसे जो सैनिक हैं वो सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे हैं। अगर मुझे कोई फ़ायदा लेना होता किसी मंत्री से तो मैं अपनी ज़बान को बंद रखता, मुझे नहीं चाहिए फ़ायदा। जब आप किसान के हित में जो कानून लेके आ रहे हैं तो मैं तो बोलूँगा, मैं तो किसान का बेटा हूँ। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और मैं तो पूरे देश के जो सैनिक भाई हैं, जो सीमाओं पर खड़े हैं, उनसे भी विनती करता हूँ कि आप भी देखते रहिए, आवाज़ करते रहिए, लेकिन हमें विद्रोह नहीं करना। हमारा देश जो है ये शांति प्रिय देश है, और सैनिकों में और किसानों में दम है। ये मनवा के मानेंगे। मोदी साहब तो क्या बड़े बड़ों को मानना पड़ा है? मोदी जी को घुटने टेकने पड़ेंगे। नहीं टेकेंगे तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा क्या होगा। लेकिन सर, एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आप इतने दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है, क्योंकि सत्ता पक्ष लोगों से ये सवाल उठा, खुद मोदी जी भी ये कह रहे हैं किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, तो आप इतने दिनों से आ रहे हैं, क्या आपको ऐसा कभी फील हुआ है कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, किसान पढ़े लिखे हैं, पहले वाले किसान नहीं रहे हैं। आज पढ़े लिखे बच्चे भी जो है किसानी खेती कर रहे हैं। कोई भ्रमित करने वाले अनपढ़ लोग नहीं हैं। हम पूरे देश के अंदर भ्रमण करके आए हैं, मैं सैनिक हूँ। आप बता दीजिए भ्रमित कैसे करेंगे? एक कानून दिया, पहले जो है एक स्टॉक रखने की तय सीमा होती थी काला बाजारी की, और आज जो है उसकी पूरी सीमा समाप्त कर दी। अरे भैया, पहले आपने याद होगा 200 रुपये किलो प्याज पहुंच गई थी, वो जो भंडारण की सीमाएं तोड़ करके उन्होंने स्टॉक किया था। उस टाइम तो कानून था कि उनको सज़ा मिलती थी। आज तो मोदी साहब ने उसकी सज़ा का प्रावधान भी समाप्त कर दिया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि किसान तो फिर भी अपना पेट भर लेगा, क्योंकि किसान के पास खेती है। लेकिन उस व्यक्ति का सोचिए जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो सैलरी होल्डर है, जो कि टोटली बाज़ार से खरीद के खाता है। जब मोदी जी, ये किसान से जब अनाज निकलेगा उस वक्त औने पौने भाव में अडानी जी खरीदेंगे पूरे देश का माल। उसके पास में पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जब पूरा अनाज मोदी जी के गोडाउन में पहुंच जाएगा, उस वक्त जो 20 रुपये किलो आज आटा मार्केट में अवेलेबल हो रहा है ना, उस वक्त वो कम से कम भी 80-90 रुपये किलो होगा। आज जो इस सत्ता पक्ष की जो है कुछ चाटुकारिता कर रहे हैं, उन लोगों को तब समझ में आएगा कि ये क्या हुआ।
आज ये किसान हैं, अपनी तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, बल्कि उस पूरे देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अनर्थ हो जाएगा देश में अगर ये बिल पास हो गया, तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बुरा हालत हो जाएगा, क्योंकि जो स्टॉक लिमिट थी वो तो ख़त्म कर दी। क्या गलत करूँ? आप बताइए, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं कि ये जो कानून है, जो स्टॉक रखने की जो लिमिट थी उसको समाप्त किया गया, ये क्या क्या किसान हित में है क्या? इतने किसान करें, आपके हित में है क्या? नहीं है। ये तो व्यापारी मित्र हैं जो मोदी साहब को जो चुनाव के दौरान जो बड़ा बड़ा पैसा उन्होंने लगाया है, उनको उसका चुकता करने के लिए मोदी साहब ने ये कानून बनाए। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि कोई कानून पारित होता है शिक्षा के क्षेत्र में, तो बड़े बड़े शिक्षाविद आते हैं, उनको बिठाया जाता है, उनसे राय मशवरा लेके, सलाह मशवरा लेकर के वो कानून पास होता है। मेडिकल क्षेत्र में यदि कोई कानून बनाना होता है, तो बड़े बड़े डॉक्टर्स को उनको बुलाया जाता है, उनसे सलाह लिया जाता है, उनसे एडवाइस ली जाती है। इस कानून को जो किसान हित में बता रहे हैं, क्या किसी किसानों को बुलाया? क्या विपक्ष की पार्टियों में जो किसान वाले लोग थे उनको बुला लेते? आज किसी का मुंह नहीं खुलता। अगर ये कार्रवाई हुई होती, किसानों को बुला करके और उनसे सलाह मशवरा लेकर के उनके पॉइंट इस बिल में डाले जाते, तो शायद आज एक किसान भी रोड पर नहीं होता। ये गलती है सरकार की, और अपनी गलती को स्वीकार कर लेना यही समझदारी है। बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दे रहे मोदी साहब या बीजेपी सरकार। सर, जो कृषि मंत्री जो हैं तोमर जी, वो ये कह रहे हैं कि 1962 में जो जंग हुआ था और उसके खिलाफ जो लोग खड़े हैं, वो ये आज इस बिल का विरोध कर रहे हैं, 1962 वाली भाषा आज उपयोग कर रहे हैं। भैया देखो, मेरे पिताजी ने 65 और 71 की लड़ाई लड़ी है। मेरा दुर्भाग्य रहा कि मेरे वक्त में, मेरी नौकरी के दौरान में कोई युद्ध नहीं हुआ। कारगिल युद्ध में था मैं, लेकिन वो उतना बड़ा युद्ध नहीं था। क्या बात कर रहे हैं, मैं सैनिक हूँ, और किसान जो है हमारे पिता हैं, इनको इस प्रकार से पाकिस्तान वाली भाषा, चाइना वाली भाषा की बात करके इनका अपमान कर रहे हैं, इन लोगों का अपमान कर रहे हैं। इनको ये अपमान बहुत भारी पड़ेगा। भगवान देख रहे हैं, भगवान इनको नतीजा देगा। आज यही कारण है कि इन्होंने जिस प्रकार से गरीब किसान की जो अनदेखी करी है, यही कारण है कि आज पूरा किसान आज रोड के ऊपर है। देखिए, मेरा नाम वीर सिंह चौहान है, मैं हरियाणा से हूँ, मैं राजपूत हूँ। भाई, ब्राह्मण बनिए, राजपूत, ये तीन तो कास्ट एटलीस्ट बीजेपी के साथ थी। मैंने बीजेपी का वोट डाला है, मैं बीजेपी का समर्थक रहा हूँ। लेकिन भाई, हम अन्न खाते हैं, हम मिट्टी नहीं खाते, हम अन्न खाते हैं। हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये टोटली गलत है। कि योगी जी ने तो एक बात और भी कही है, किसानों को तो खेतों में होना चाहिए, खेतों में होना चाहिए। तो हम एक चीज़ कहते हैं, योगी जी, आपको मंदिर और मठ में होना चाहिए। आप सत्ता गलियारे में किस लिए, क्या मलाई चाट रहे हैं क्या? हैं, आप सत्ता की अय्याशी ले रहे हैं क्या? तो आप भी जाइए मठ में बैठिए, ठीक है। और ये राजनीति वाले राजनीति करेंगे, आप क्या करें वहाँ पर राजनीति में? आपको मठ में बैठना चाहिए। क्यों भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जब किसान खेत में जा सकता है, आप कह सकते हैं, तो आपको मंदिर में जाना चाहिए। आप किस लिए राजनीति करें? जब आप जैसे जो साधु संत राजनीति करेंगे, तो यही हाल होगा। ठीक है साहब, ठीक है। लेकिन आज जो कृषि मंत्री जी के द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है, क्या लग रहा है कि चिट्ठी से कुछ बातचीत बनने वाली है? देखिए, रास्ता तो लड़ाई से नहीं निकल सकता। मैं नहीं चाहूँगा कि देश में कोलैप्स हो, लोग मरें, क्योंकि नेता तो मरेंगे नहीं। इधर से किसान मरेंगे और इधर से पुलिस वाले भाई, वो बीनी के बेटे हैं, इधर से वो मरेंगे। तो इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो। हम चाहेंगे कि भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे। किसान बिल्कुल अपनी बात पर अड़िग है, सच्ची बात इसकी, और अड़िग रहेगा। मुझे पूरा यकीन है, मैं देख रहा हूँ, ये तो 2-2 साल का राशन लेके बैठ गए। जिस प्रकार से पूरे भंडारे चल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठंड ज़रूर है, बहुत सारे किसान हमारे मरे भी हैं ठंड में, लेकिन ये सरकार को मानना पड़ेगा सर। अंत में लेट मानेंगे, जल्दी मान लेंगे उतना अच्छा है। जितना लेट मानेंगे उतना नुकसान उनको। जल्दी मानेंगे तो हम भी कहेंगे कि चलो आपने अच्छा काम किया, देर आए दुरुस्त आए, और आप कम से कम आए तो सही रास्ते पे। लेकिन सर, आज से ही उनकी शुरुआत हो चुकी है। वो जगह जगह पे जो समर्थन जो किसान आ रहे हैं, जगह जगह पे चौपाल लगाई जा रही है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को समझाए, इस बिल से किसानों का हित होने वाला है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि जो हमारे देश में बहुत सारे भोले लोग हैं। हो सकता है कुछ इनके नेता तो चालाक होते हैं, सब बरगलाने में, मूर्ख बनाने में इनका पेशा है। तो मास्टर डिग्री है इनकी, नेताओं की तो मास्टर डिग्री है। तो ये हो सकता है कुछ भोले वाले लोगों को बरगला लें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो भी हमारे किसान भाई हैं, वो इनकी चाल को सब समझेंगे। और हम उनसे भी अपील करेंगे कि आप भी किसान हैं, और आप जो है सच्चे इस धरती माँ के पुत्र हैं, किसान, और असली किसान हैं। तो आप इन किसानों का विरोध ना करें, इनके साथ कंधा मिलाएं, उन नेताओं की दलाली ना करें। अन्यथा हमेशा एक इतिहास रहा है, दलाल हमेशा सत्ता पक्ष का साथ देता है। जो आज सत्ता पक्ष का साथ दे रहा है, वो दलाल की औलाद है।
जिस वक्त अंग्रेज हमारे देश में राज कर रहे थे उस वक्त कुछ हिंदुस्तानी थे जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे नहीं कर रहे थे, वो दलाल थे, दलाल के पेट से दलाली पैदा हुए। ये जो आज किसान जो कहते हैं ना कि हम ये गलत हैं और हम सही हैं, जो सत्ता पक्ष का साथ दे रहे हैं, वो दलालों की औलाद हो सकते हैं, क्योंकि दलाल के पेट से दलाली पैदा होगा, चूहे के पेट से चूहा पैदा होगा, शेर पैदा नहीं होगा साहब। तो वो दलाल जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करी होगी, उन्हीं के बेटे पोते होंगे, हो सकता हो। ठीक है साहब, हम गलत नहीं कहते, हम लॉजिकल बात करते हैं। आए मेरा कोई मुकाबला करे बीजेपी का कोई लीडर, मैं चैलेंज करता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है मेरा मुकाबला करे और मेरी बातों को जवाब दे। कोई भी बीजेपी का कृषि मंत्री साहब मेरा मुकाबला करे, अगर हिम्मत है तो तोमर साहब मैं चैलेंज करता हूं, आइए मेरा मुकाबला करें। आपके अंदर हिम्मत है तो, आप सच्चे किसान के बेटे हैं तो, आप दलाल की औलाद हैं। अगर आप इस प्रकार के किसानों को ये बात इनको तौहीन कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी बता रहे हैं, चाइनीज बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, बहुत गलत बात है। बड़ी पीड़ा होती मुझे ये बात ना, मैं अभी तक साइलेंट था, लेकिन जब ये बात हुई मेरे भाइयों को, मेरे पिताओं को, अगर वो इस प्रकार की बात कहेंगे हम शांत नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो सर क्या लगता है आपको कि जो वार्तालाप हो रहा है लेकिन कोई समस्या जो है उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, ऐसी स्थिति में सर कब तक ये संघर्ष? देखिए, हमारे किसान बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, ये बहुत ही सामाजिक लोग हैं, ये समाज को चलाते हैं और समाज को चलाना मामूली काम नहीं होता साहब। बड़ी बड़ी खाप पंचायत होती हैं, उनके अंदर फैसले देते हैं। ये लोग समझदार है, ये कोई नहीं चाहते कोई झगड़ा पिसाद हो, वो चाहते हैं कि जो वहाँ पर गुंडे, मवाली, मर्डरर, रेपिस्ट, ठग, चोर उचक्के, बेईमान सत्ता में बैठे हैं ना, आज नेता की क्या क्वालिफिकेशन है? एक नंबर का चोर उचक्का ठग बेईमान देश के नेता हैं? अगर ये नेता होंगे तो भाई उनकी बुद्धि कहाँ से आई? क्यों भाई साहब, गलत से कह रहा हूँ मैं? ऐसी क्वालिटी के नेता हैं साहब जो कि सच्चा ईमानदार है, उसके पास पैसा नहीं है, जो 50 करोड़ 100 करोड़ खर्च करता है चुनाव में, नेता बना बैठा है। वो देश की बागडोर उन लोगों का हाथ में है। देश की बागडोर तो गुंडों का हाथ में साहब, सच्चे लोगों का हाथ में नहीं है। मेरी बात सही है, सहमत हो साहब? जमीन पर काम कर रहा है, अंदर टिकट नहीं मिला। ठीक है, तो संघर्ष आप लोगों की चलने वाली है? संघर्ष ऐसा चलेगा कि मैं कह रहा हूँ सरकार को नानी याद आ जाएगी, ये उनको सोच लेना चाहिए। ये मामूली लोग नहीं, यहाँ पर ये शपथ और संकल्प लेके आए हैं, इन्हीं के बेटे हम, कांग्रेस को हटा दिया, इन्हीं के बेटे हम। सामने दुश्मन की गोली होती है और मेरे पीछे प्यारा वतन होता है। डर हमें भी लगता गोली का, किसको नहीं लगता, लेकिन इन लोगों के संस्कार हमारे भीतर होते हैं। हमें पता है यदि हम वहाँ से भागेंगे तो हमें भगोड़ा कह के यहाँ पर समाज में हम रह नहीं सकते। हम वो संस्कार जी के आते हैं साहब। ये तो इन्होंने क्या है, फूट डालो राज करो, अंग्रेजों वाली पॉलिसी अपना रही है। तो है हिंदू से मुस्लिम को, मुस्लिम को हिंदू से, और भाई से भाई को, जाति को जाति से। हमें तो पीड़ा होती है। हम आज से 32 साल 33 साल पहले जब सेना में गए थे, समाज में भाईचारा था। एक किसान दूसरे किसान के खेत में जाके मदद करता था। जब गन्ना होते थे, मेरे को अच्छी से याद है, जब मेरे खेत में गन्ना बूता था, पड़ोसी किसान सारे आते थे, सारे उसकी मदद करते थे और उस किसान के घर से इकट्ठा खाना आता था, एक साथ बैठ के खाना खाते थे। ऐसा था कि नहीं भाई था? ऐसा ही भाईचारा था। लेकिन हम 32 देश की सीमाओं पर रह करके जब वतन में वापसी लौटते हैं, हम देखते हैं कि पूरा समाज का जो भाईचारा छोड़ के तो वो था ही नहीं। अरे आत्माएं रोती साहब हमारी, इन गद्दार नेताओं ने मेरे देश का भाईचारा खा के। मैं कहता हूं हम सैनिक हैं, सैनिक की कोई जात नहीं होती, सैनिक का कोई धर्म नहीं होता, सैनिक तो पूरे देश का होता है। सैनिक देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। इन्होंने मेरे देश का भाईचारा खा लिया, इसलिए हम मैदान में हैं। पूरे देश के जो सैनिक हैं आज सैनिकों के, इन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं साहब हम लोग। तो आप भी अभी रहने वाले हैं जब तक ये संघर्ष खत्म? बिल्कुल साहब, जितनी मेरे अंदर क्षमता है, जितनी मेरी ताकत है, मैं पूरी की पूरी अपने किसान भाइयों के साथ, मेरे अपने किसान पिताओं के साथ हम अड़िग हैं, हम साथ में हैं और इनका हौसला नीचा नहीं होने देंगे। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि सरकार के मंसूबे ऐसे हों कि सरकार ये चाहती हो कि हम जो है पुलिस से या उससे इनको कुचल डालेंगे। हम फौजी हैं, हम जब ललकारेंगे अपने उन भाइयों को, वो भी हमारे भाई हैं, हम उनको ललकारेंगे, उनके कहेंगे, अपील करेंगे, अरे भाइयों आपके अंदर भी खून इन्हीं किसानों का है, क्या आप अपने खून के ऊपर लाठी चला सकते हो, गोली चला सकते हो? नहीं चलेगी। अंग्रेज जब सत्ता थी, जब सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, तब जाकर के जो है अंग्रेज भागे थे, ऐसे नहीं भागे। जब सैनिकों ने विद्रोह किया था, आज मैं कहता हूँ जितने भी मेरे पुलिस वाले भाई हैं वो हमारे भाई हैं, इन किसानों के बेटे हैं, वो इनके ऊपर डंडा चला ही नहीं सकते। मेरी बहुतों से बात हुई है, बोले साहब चिंता मत करो, हम भी किसानी हैं, हम डंडा नहीं चलाएंगे। जहाँ आदेश आएगा हमारे डंडे डाउन हो जाएंगे, हमारे डंडे डाउन हो जाएंगे। हो सकता है उल्टे चल जाएं उनकी तरफ, नेताओं डकैतों की तरफ चल जाएं, जो डकैत हैं उनकी तरफ चल जाएं।
ये हो सकता है, लेकिन वो अब नहीं होगा कि डंडे के दम पर या दमनकारी नीति से इनको कुचल डालने का काम नहीं होने देंगे साहब। हम किस खेत की मूली हैं, हम किस मर्ज की दवा हैं फौजी। हम यही काम करने के लिए इन किसानों के साथ उन भाइयों को मोटिवेट करने के लिए आए, और 100% मुझे यकीन है सूबेदार भाई की कोई बात मेरा सैनिक भाई सिपाही भाई सुनेगा, वो डंडा उठा ही नहीं सकता साहब। उसका डंडा उठाया हुआ नीचे आ जाएगा अपना आप, ये मेरा चैलेंज है।